Good note to all of the students. So we are discussing today now as a substance in common use. Already this has been started in a class, but this is like in a revision time for you. Now you know very well few of the question. Can you recall? Yes, you have seen what other substances are there that we are using in day-to-day life and what for what purpose. तुम लोग को पता है कौन से सब्सटेंस है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और कौन से पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. Now how are the various substances you know very well how we are using. Now how are the various substances in day-to-day life used classified for the scientific point of view. जो सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं घरों में जो चीज़ें रहती है जो सराउंडिंग की जो चीज़ें रहती है हम लोग खाने पीने की बोलते हैं ना कोई भी सब्सटेंस बोल सकते हैं हम लोग एज एन एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड ऑल दैट थिंग्स इट दिस ऑल्सो इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो ना दैट आर फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बोलते ना किस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इसको. तो वी यूज़ वेरियस सब्सटेंस हम लोग अलग अलग सब्सटेंस यूज़ करते हैं तुम लोग को पता है. एंड वी हैव सीन इन द 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो दिस टॉपिक्स. So now constituents and the method for the preparations. What kind of the methods are there for the preparation of these things? Now important salts in daily life they are telling first. So first of all just see classify. The substance we are classifying in acid, base and the metal, non-metals all these things and these salts. हम लोग सब्सटेंस किस में क्लासीफाई करते हैं जैसे कि एसिड है, बेस है, मेटल है, नॉन मेटल है और सॉल्ट में क्लासीफाई करते हैं. ये सब चीज़ों में हम लोग सब्सटेंस को क्लासीफाई करते हैं जैसे मैंने बोला. तो सब्सटेंस की एक एग्जांपल देख लो डाउन में डायरेक्ट दे गिवन ऑन द डाउनवर्ड साइड. सॉल्ट इज़ देयर, सोप इज़ देयर, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, वाटर, कर्ड, मिल्क, अलम, आयरन, सल्फर, वॉशिंग पाउडर. इसलिए मैंने बोला कि सब्सटेंस कोई भी डे टू डे लाइफ का मैंने ऊपर आयरन की भी नाम लिया था, खाने पीने की चीज़ें भी नाम लिया था. देन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सॉल्ट्स इन डेली लाइफ. सॉल्ट्स का तुम लोग को पता है डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग बट व्हाट काइंड ऑफ द इंपॉर्टेंस दे गिवन हियर. नाउ इन द सॉल्ट्स यू विल ऑब्जर्व दैट इज द आयनिक कंपाउंड विच डोंट कंटेन जिसके अंदर H प्लस नहीं आता है बट OH माइनस आएगा. नाउ व्हाट एवर द सॉल्ट्स दैट कंसिस्ट ऑफ H प्लस बोलते हैं ना उसके अंदर H प्लस नहीं रहेगा मतलब H एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट विल बी नॉट देयर बट OH एलिमेंट विल बी देयर. और अदरवाइज यू विल सी sorry I defaulted by mistake I told you. तो the ionic compound does not consist बोलते हैं ना जो ionic compound के अंदर H प्लस और OH माइनस नहीं आता है उसको हम लोग salt बोलते हैं. Now you know very well H plus and the OH minus that is cation and the anion category. These are the cation category and the anion category, positive and the negative. Now for example you will look sodium sulfate, potassium sulfate, sodium that you are looking K3PO4 that is they told as an you will observe the name as an look potassium phosphoroxide they are telling here. Now then calcium chloride they given we can say potassium phosphate K2PO4 as an potassium phosphate they given the name. नाउ कैल्शियम क्लोराइड ऑल दिस थिंग. तो नाउ इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहती है ये दो फॉर्म में रहते हैं सॉल्ट और एसिड के फॉर्म में रहते हैं. सॉल्ट रेदर देन सॉल्ट भी अब अपना एसिड और बेस में दो चीज़ों में क्लासीफाई हो जाता है. तो बोला हर दिन बोलते हैं ना एवरी ईयर्स यू विल ऑब्जर्व दैट दे आर यूजिंग 80 मिलियन टन्स बोलते हैं ना 80 मिलियन सॉल्ट्स यूज़ करते हैं हर साल सी वाटर के लिए फॉर द सॉल्टी पर्पस. Now here you will look just as an such as sodium है बोलते ना क्लोरीन है सोडियम है मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम ब्रोमीन ऑल दिस इज वेरियस थिंग्स दैट इज कमिंग इन द रिच सोर्स बोलते ना ये सब बोलते ना सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं लाइक इन द पाउडर फॉर्म. वी ऑल्सो यूज सम अपार्ट बोलते ना हम लोग डे टू डे लाइफ में भी कुछ यूज़ करते हैं जैसे ये सॉल्ट की बात किया तो सोडियम क्लोराइड NaCl दैट वी विल सी इन द डाउनवर्ड साइड्स. नाउ ट्राई दिस कैटेगरी यू हैव टू क्लासीफाई. Now original color of the solutions, color of an additional universal indicator, pH value and the nature. Now already I given this as a homework to you last time. So this activity again you have to do it as a homework. So just now see, come to the next page 151 page. What is our strip shown below. देखो डाउनवर्ड में स्ट्रिप दिया है जो 7 के लेफ्ट में है. The left of the 7 and the right of the 7. The left of the 7 is coming in the acid category and the right of the 7 that is coming in the base category. The left of the 7 it is coming on the
एसिडिक बोलते हैं ना, एसिडिक कैटेगरी में आता है, और राइट ऑफ द 7 में वो बेसिक कैटेगरी में आता है, और 7 तुम्हारा न्यूट्रल है. दिस ऑल द थिंग्स एग्जामिनेशन दिस ऑफ द 1 2 3 क्वेश्चन कैन यू रिकॉल इन दिस थिंग्स. द pH वैल्यू ऑफ 7 इज न्यूट्रल. मैंने जैसे बताया pH वैल्यू 7 का क्या है, न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक. लेस देन 7 है तो एसिडिक, और ग्रेटर मोर देन 7 है तो बेसिक. नाउ एज यू लुक सोडियम क्लोराइड, यू विल ऑब्जर्व सोडियम एंड क्लोरीन बट इज बोथ इज हार्मफुल. ये बोलते ना दोनों ही हार्मफुल होते हैं, बट जब कंबाइन होते हैं तो दे आर फॉर्मिंग अ सॉल्ट दैट इज नॉट हार्मफुल. तो ये फॉर न्यूट्रलाइजिंग सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन. सोडियम क्लोराइड हम लोग बोलते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन के लिए फॉर्म करते हैं. दे आर डिफरेंट पर्पस एज यू लुक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. ये भी एक तरह का कैटेगरी होता है ना. सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन. सोडियम क्लोराइड फॉर्म करना है तो उसके लिए अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों का रिएक्शन करना होगा, तब जाके अपने को ये फॉर्म होता है ये. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यू नो वेरी वेल NaOH, and then second thing hydrochloric acid, that is HCl. When these things are combining they given a reaction on the right hand part. Property and uses में उसने already mention किया है. 2 NaOH Cl 2 NH2. Cl2 chlorine gas is also, and the hydrogen gas is also liberated in this. Property और uses में तुम लोग देखोगे common salt कलरलेस रहता है, क्रिस्टलिन भी रहता है आयनिक कंपाउंड में, एंड देयर इज़ नो वाटर. इसके अंदर बिल्कुल वाटर भी नहीं रहता है, बट दे आर न्यूट्रल दे आर टेलिंग. और सॉल्टी, टेस्ट भी कैसा रहता है इसका, पूरा फुल्ली सॉल्टी टाइप. नाउ द कंपाउंड, अब जो कंपाउंड ये प्रोडक्शन में यूज़ होता है इसके लिए फॉर द प्रोडक्शन, दिस कंपाउंड इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट. अब ये जो सोडियम क्लोराइड है कौन से कंपाउंड में यूज होता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट दे गिवन. Now you know very well the electric current. The electric current is a saturated solutions. जब उसके बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट, जब वाटर के अंदर बोलते हैं ना whatever the water in the water when you will dissolve sodium chloride, then you will come to know तो सोडियम क्लोराइड ब्राइन है. Solution of the sodium chloride that we are telling as a brine, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन. वाटर के अंदर मैंने क्या मिक्स कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो उसको हम लोग जब पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है तो इसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं. तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइज्ड. इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कैथोड पे, एंड द क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड. जो बबल्स फॉर्म हो गए तो मस्त समझ बोलते हैं ना, वॉट एवर द बबल्स इज कमिंग फ्रॉम द कैथोड प्लेस, दिस इज वॉट एक्चुअली इज एन हाइड्रोजन, एंड द क्लोरीन गैस इज रिलीज बोलते हैं ना एनोड पे आ जाता है. क्लोरीन गैस एनोड से लिबरेट होता है, और कैथोड बोलते हैं ना ये हाइड्रोजन गैस तुम्हारा कैथोड से रिलीज होता है. तो दिस मेथड वी आर यूजिंग फॉर द क्लोरीन गैस. ये मेथड हम लोग क्लोरीन गैस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. नाउ इन दिस मेथड यू विल ऑब्जर्व द इंपॉर्टेंट बेसिक कंपाउंड. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेसिक कंपाउंड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये फॉर्म होता है सेल के अंदर. वॉट एवर व्हेन यू विल ब्रेक द सेल ना, तो इन द सेल दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज देयर. तो नाउ व्हेन सॉल्ट इज हीटेड, जब सॉल्ट को मैं अगर 8 हाई टेम्परेचर दे आर टेलिंग ऐसा ना 800 डिग्री सेल्सियस, जब 800 डिग्री सेल्सियस इस मेल्ट बोलते हैं ना वो टाइम पे वो मेल्ट हो जाता है सॉल्ट. नाउ दिस इज कॉल्ड एज एन फ्यूज स्टेट ऑफ द सॉल्ट. ये अपना फ्यूज स्टेट होता है सॉल्ट का. जो फ्यूज स्टेट रहता है इलेक्ट्रोलाइज रहता है, और क्लोरीन गैस इसमें से लिबरेट होती है. क्लोरीन गैस इज रिलीज एट द एनोड एंड द लिक्विड सोडियम मेटल एट द कैथोड. तो क्लोरीन गैस मेरी एनोड से रिलीज होती है और सोडियम मेरा कैथोड से रिलीज होता है. नाउ डू यू नो दे गिवन एज एन एग्जाम्पल सॉल्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड. बोलते हैं ना सॉल्ट अपना रॉक से भी ऑब्टेन्ड होता है. तो दिस सॉल्ट इसको हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं. और जो मिनरल हैलाइट है और हिमालयन रॉक है ये सब ये बोलते हैं ना कुछ एग्जाम्पल है अपने किसके, रॉक सॉल्ट के. वो बता रहा है मिनरल हैलाइट की बात कर रहा है वो, और हिमालयन रॉक की बात कर रहा है. ये दोनों किस में आते हैं, रॉक सॉल्ट में आते हैं. दिस सॉल्ट इज़ यूज बोलते हैं ना, इसको हम लोग बहुत से डिजीज में भी यूज़ करते हैं. अब यहाँ बताया नया दैट इज़ 25% मेरा एक्वेस सोल्यूशन होता है सॉल्ट का. इसको हम लोग सैचुरेटेड ब्राइन बोलते हैं हम लोग. रिमेंबर 25% एक्वेस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, मतलब जो मैंने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया था तो उसमें से जो 25% था तो वो सैचुरेटेड ब्राइन होता है. और विन बोलते हैं ना उसमें से 1/5 पार्ट होता है वो इवॉपरेट हो जाता है. हाँ वो 1/5 पार्ट होता है सॉल्ट का, वो इवॉपरेट हो जाता है. एंड क्रिस्टलाइन, हाँ गेट क्रिस्टलाइन, वो पूरी तरह से क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाता है. एंड सॉल्ट गेट सेपरेटेड, फिर से सॉल्ट सेपरेट होने लगता है इसमें और सोल्यूशन में से अलग अलग. सॉल्ट आर सेपरेटेड अगेन हियर. ना सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग बेकिंग सोडा में बोलेंगे.
That is you are telling as a baking soda. This salt, these things we are using in day-to-day life. You know very well. When your mom makes a cake or something, पकौड़ा, all that things. तुम लोग देखिए ये बोलते ना भजी, ये सब चीज़ें खाते रहते हो तुम लोग. Whatever, some of the things that for making crispy, बोलते ना कोई चीज़ को crispy बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं. However, the cake, पोरस और भाजी क्रिस्प, बोलते ना जो केक का एग्जाम्पल तुम लोग ने देखो, केक क्या बता रहा है? पोरस बता रहा है. और द भाजी क्रिस्प बोलते हैं ना, जो हम लोग खाते तो क्रिप्स करके आवाज़ आती है. तो all these things they are coming in they are mixing in this as a sodium bicarbonate. Mother add sodium bicarbonate in the butter, in the batter. बोलते ना क्या बोलते ना अपने घर वाले क्यों यूज़ करते हैं? फॉर द बैटर पर्पस, द सोडियम कार्बोनेट. ना बेकिंग सोडा, तुम लोग एक एग्जांपल देखोगे नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर का. ये केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट यू आर लुकिंग NaHCO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम लोग बोल सकते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला NaSCO3 है. अब इसका यूजेस क्या बता रहा है? दिस बोलते हैं ना दे आर रिएक्टिंग विद रेड लिटमस पेपर. जो रेड वाला रहेगा मेरा ब्लू में टर्न हो जाता है. दिस मीन्स बेकिंग सोडा अपना बेसिक नेचर में है. हाँ, वॉट एवर द बेकिंग सोडा इज इन अ बेसिक नेचर. एंड दिस वी आर यूजिंग फॉर द मेकिंग. बोलते हैं ये किसके लिए यूज़ करते हैं? ब्रेड के लिए यूज़ करते हैं, केक के लिए यूज़ करते हैं, ढोकला के लिए यूज़ करते हैं. और जो वेराइटी ऑफ द चीज़ है जो तुम लोग डे टू डे लाइफ में खाते हो रास्ते में, जो वड़ा पाव हो गया, वॉट एवर द कटलेट, ऑल दैट थिंग दे आर यूजिंग दिस बेकिंग सोडा. ना बेसिक इन नेचर, बोलते ना अगर नेचर के हिसाब से बोलते ना, अगर भाई नेचर क्यों ना हो, इट इज़ रिड्यूस टू एसिडिटी. अब एसिडिटी के लिए भी यूज़ करते हैं स्टमक में. ना वेन एवर मोर एसिडिटी इज देयर, तो इन दैट टाइम व्हाट हैपन, मदर इज गिविंग सॉल्ट एंड दी बेकिंग सोडा मिक्सिंग. बोलते ना क्या करने का रहता है? वाटर लेने का रहता है, वाटर के अंदर बेकिंग सोडा मिक्स करने का रहता है, और थोड़ा बहुत हम लोगों को शुगर मिक्स करने का रहता है. एंड देन वॉट एवर द सॉल्यूशंस आर गेटिंग, तो दिस सोल्यूशन रिड्यूसिंग द एसिडिटी लेवल. सोडियम हाइकार्बोनेट ये एक्टिव होता है सब्सटेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है. बेकिंग सोडा इज़ यूज टू क्लीन एन ओवन. बेकिंग सोडा हम लोग ओवन के लिए भी यूज़ करते हैं, ओवन को क्लीन करने के लिए भी यूज़ करते हैं. एंड सम ऑफ द टाइम, फ्यू ऑफ द टाइम्स द डे टू डे लाइफ जो ग्रॉसरी में चीज़ें अपने को जो मिलती है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, और डिफरेंट दाल, ऑल दैट थिंग, इन दिस ऑल्सो वी आर मिक्सिंग अ बेकिंग सोडा, ताकि वो बोलते ना लॉन्ग टाइम तक रहे, उसमें बैक्टीरियाज ना आ जाए. यू नो सॉल्ट के अंदर बोलते ना, सॉल्ट के अंदर बोलते ना, जो सॉल्ट जब लेके आते हैं और अगर लॉन्ग टाइम तक रखना है तो तुम लोग को बेकिंग सोडा थोड़ा बहुत मिक्स कर देना उसके अंदर, इवन इन द राइस ऑल्सो. तो जो बैक्टीरियाज रहेंगे ना, वो बैक्टीरिया जो बोलते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े रहेंगे, वो उसके अंदर नहीं होते हैं वीट और राइस के अंदर. Then they given as a bleaching powder, that is calcium hydroxide. Now we will discuss this thing, but I will give few of the thing as a homework purpose. This thing you have to do, and you have to send me. I will give the time on that. I will write and send the time. I will write the things, the question I will write, and you have to send in proper time when I will tell. At 4 or 5 o'clock, you have to send this thing. Sorry, not 4 o'clock or 5 o'clock, but in between 5 to 6 o'clock, at that time you have to send this me as a homework, whatever the question now I am sending.